हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छे। सब अच्छे हो? ठीक है, तो हमने यस मैम। 9.1 कर ली थी। आज हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। तो अभी एक चीज तो हमने पढ़ ली, एक चीज तो हमें पता चल गई ना। अभी आप मुझे बताओ कि जो त्रिभुज ए बी सी है, अगर हम यहीं से देखें, मुझे बताओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक प्रमेय पढ़ेंगे बेटा कि एक ही आधार है ना, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज स्थित होंगे उनके क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। बराबर। ये बात बराबर। समझ में आई? अभी जब हम आगे क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट उससे पहले हमारे जो 9.3 के क्वेश्चन है उनमें थोड़ी सी कुछ अलग चीज यूज होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। बेटा ये त्रिभुज होता है, ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। अब एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यिका क्या होती है किसी भी त्रिभुज की? ठीक है। अब अगर मैं कोई सी भी भुजा, जैसे बीसी भुजा है, बीसी भुजा का मध्य बिंदु ले लो। मध्य बिंदु का मतलब सबको पता है, यस मैम। जो उसका बिल्कुल बीच का बिंदु है। मैंने ले लिया डी, ठीक है, और मैंने डी को किससे मिलाया? जो इसके ए सामने से। वाला बिंदु है। तो ये एडी क्या बन गया बेटा? एडी क्या कहलाएगी? मध्यिका। माध्यिका कहलाएगी। जो त्रिभुज की माध्यिका मध्यिका। होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो ये वाला त्रिभुज और जो ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? बराबर। बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। त्रिभुज की पहले आपको क्या देखते हैं? माध्यिका देखते हैं। तो जो माध्यिका हो रही है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अभी अब त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं बेटा? ठीक है, अगर मैं ए बी पर एक मध्य बिंदु ले लूं ई, और मैं ई सी को मिला दूं, मैम ई सी को, हाँ क्या बन मैम। गई? त्रिभुज की मध्य। ईसी, ईसी भी क्या बन गई? मध्यिका। मध्य माध्यिका बन गई। तो अब अगर ईसी माध्यिका है तो कौन कौन से दो बराबर, कौन कौन से दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा? ए ई सी और ई सी ए। वेरी गुड। बताओ, ए ई सी त्रिभुज यस मैम। और त्रिभुज ए बीई सी सी। ई। मैं बाकी अभी रेज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। लाइन ही दे दो मेरे को। अब देखो, अब आप देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, ए ई सी का क्षेत्रफल बीई सी के क्षेत्रफल के बराबर। बराबर। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पर भी एक माध्यिका बना सकते हो। क्या हो जाएगी वो? बताओ, अगर मैं बी जोड़ से दूँ, मिला दो इसको मैम। जोड़ना पड़ेगा मुझे, बी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो अब बी एफ भी क्या बन गई? इस त्रिभुज की मध्यिका। माध्यिका बन गई। और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर। बराबर हो जाएगा। इतनी बात सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? यस मैम। क्योंकि बेटा आगे हम क्वेश्चन इसी बेस पर करने वाले हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। पता चल गया सबको? माध्यिका क्या होती है और वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। ठीक है, मैम सिर्फ त्रिभुज को। अभी हम त्रिभुज की माध्यिका की बात कर रहे हैं ना। ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। मैं इसको रुको अलग उस पर ले लेती हूँ।
ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो नहीं है यहाँ पर? चलो ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी पर ई कोई बिंदु स्थित है। पहले हमें क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए डी है। पहले इतनी बात पता चली सबको, ए डी माध्यिका है। तो जब यस ये माध्यिका है तो मुझे बताओ कौन कौन सा क्षेत्रफल बराबर होगा। अभी क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले मैं ये देखती हूँ। ए बी डी और ए डी सी। वेरी गुड। तो क्योंकि माध्यिका है तो आप लिखोगे त्रिभुज। अच्छा, जो प्रॉपर देखो, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। पहले आपको जो दिया है ना वो ही लिख दो कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की क्या है? माध्यिका। माध्यिका है। ठीक है, अब क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, अतः आप क्या लिखोगे? हमें पता है कि जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा? त्रिभुज ए डी सी डी। एडीसी या एसीडी, जैसे भी आपको लिखना है। बात समझ में आई ना सब बच्चों को? क्यों हुआ ये बराबर, है ना? ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्योंकि एडी माध्यिका है। अब आगे क्या दिया है? इस पर कोई बिंदु ई स्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ई स्थित है। इस बिंदु ई के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया कि मध्य बिंदु है या कुछ। आपको दर्शाना क्या है कि जो ए बी ई है, ए बी ई त्रिभुज ए बी ई, पहले उसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ए बी ई कौन सा है हमें ये पता चल जाए। ये है त्रिभुज ए बी, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से किया। सब बच्चे देख पा रहे हैं? यस मैम। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? ए ई सी के। ई के बराबर है। इतनी बात सारे बच्चों को पता चल गई कि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये पता चल गया? यस मैम। चलो अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अब अगर आप अपनी आकृति ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक और हमारे पास त्रिभुज है, यस मैम। है ना? और अगर एडी माध्यिका है तो मुझे बताओ ईडी भी माध्यिका होगी रेड वाले त्रिभुज की? यस ईडी होगी मैम इसकी माध्यिका। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आकृति से ईडी कौन से त्रिभुज की माध्यिका है? ई बी सी की। बीईसी, हाँ ईबीसी, जैसे भी आपको नाम लिखना है कि बीसीडी। अब मुझे बताओ कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा? मैम ई बी डी के और ई डी सी के क्षेत्रफल बराबर होगा। यस मैम। त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल बराबर होगा ई डी सी। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज भी लगा देना। इतनी बात सब बच्चों को पता चल गई? यस मैम। यस मैम। इसे आप नंबर 1 दे दो नाम, इसे आप नंबर 2 दे दो नाम। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया वो समझाती हूँ मैं आपको। अगर अब हमें चाहिए क्या? हमें ये वाला त्रिभुज चाहिए ना बेटा? यस मैम। इस त्रिभुज की जरूरत है, दूसरी साइड से भी ये वाला त्रिभुज है। अब जरा पहले में देखते हैं, पहले में यहाँ पर क्या है? ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज को मैं जरा हाईलाइट करती हूँ। ये है मेरे पास ए बी डी, है ना? यस और मैम। दूसरे वाले में यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है? ए डी सी। हाँ, यहाँ पे इधर इधर दूसरे वाले समीकरण में ई बी डी। डी। तो अगर इस पूरे ग्रीन वाले त्रिभुज में से मैं ये वाला त्रिभुज हटा दूं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, कौन सा त्रिभुज बचेगा हमारे पास? ए ई बी। बात समझ में आई सब बच्चों को? ये यस मैम। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। आपके पास पहले समीकरण में कौन सा वाला क्षेत्रफल है? ए बी डी। ठीक है, ए बी है ए बी डी। ए बी डी। तो अगर आप इसमें से, अब मैं समीकरण पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अगर आप इसमें से ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो आपको कौन सा त्रिभुज मिल गया? ए ई बी। जो आपको चाहिए।
यही चाहिए ना? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखो, यहाँ कौन सा है ये? ADC ए डी। इसमें से अगर आप BEC को क्या कर दो? हटा दे। हटा दो, आपको कौन सा त्रिभुज मिल गया? AEC। CE या ACE। तो हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण एक में से क्या करना पड़ेगा? दूसरे को घटाना होगा। माइनस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो एक में से समीकरण दो को घटाने पर, या एक जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे लिखो, तो क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ABD माइनस क्या लिखूं? EDC वेरी गुड, त्रिभुज BED। मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करते हैं। इतनी बात तो सबको पता है। अब दूसरी तरफ क्या आ जाएगा कि जो राइट हैंड साइड है पहले वाले समीकरण की, एरिया त्रिभुज ABD माइनस माइनस त्रिभुज EDC। EDC। आप इन दोनों को माइनस करोगे, अब तो पता ही है ना आपको क्या मिल जाएगा? यस मैम, जो दूसरा आपका भाग क्वेश्चन है, एरिया त्रिभुज ABE बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज ACE। और यही हमें सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई सारे बच्चों के? इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब भी आप दो, जैसे हमने पहले वाला लिया, पहले वाला त्रिभुज लिया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे इस यही वाला त्रिभुज लिखेंगे, ये त्रिभुज बराबर है इस त्रिभुज के। और उसी तरह हम जब दूसरा त्रिभुज लेंगे BEC, तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये वाला त्रिभुज लिखोगे, ताकि जब आप इन दोनों को माइनस करो तो आपका सेम क्षेत्रफल माइनस हो, तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाए। बात समझ में आई? ठीक है, तो नोट भी करना इस क्वेश्चन को। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। चलो नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन पर भी चलेंगे। ओके मैम। जब कर लो बेटा तो बता भी देना, ठीक है? ओके मैम। और सब समझ समझ के ही नोट करना, ठीक है? कोई भी स्टेप आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो हम दोबारा भी इसको डिस्कस करें। मैम हो गया। तो क्या करो? मैम एक सेकंड। हाँ हाँ कर लो आराम से कर लो। मैम हो गया। वेरी गुड, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इसका बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये ध्यान रखना। अब पहले हम बना लेते हैं आकृति। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC में, तो सब बच्चे ना बुक भी खोल के रख लेना अपने पास। त्रिभुज ABC में से यहाँ पर आपको कोई भी फिगर, कोई भी आकृति नहीं दी गई है, तो आपको आकृति खुद से बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एक मिनट रुकना। आकृति आपको इसमें खुद से बनानी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज हमें चाहिए ABC। ABC आपने बना लिया। E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, तो पहले आपको माध्यिका क्या दी है? AD। AD। अब जब AD की, अच्छा ये भी आपको डिसाइड करना है
तो ए आ रहा है, डी बिंदु कहाँ पर होगा? मैम BC के बीच में। हाँ, बीच में। बिल्कुल बीच में। तो आपने एडी को मिला दिया, आपको क्या मिल गई? माध्यिका मिल गई ठीक है। त्रिभुज एबीसी की। अब उसमें भी आपको क्या बोला है कि ई इसका भी मध्य बिंदु है ना? ई इसका भी मध्य बिंदु है। तो आप किसको इसे मिला? बी और सी से मिला देंगे आप ई लोगे एक बिंदु एडी पर और उसे और एक सी पर। बी से मिला दोगे। मैम पिछला भी तो ऐसा ही था। आप सी से भी मिला सकते हो, मर्जी है। मैम पिछला भी तो ऐसा ही हाँ, था। क्या हुआ? पिछला त्रिभुज भी तो ऐसा ही था। हाँ, पिछला त्रिभुज भी ऐसे था, बट उसमें हमने ईसी को भी मिलाया हुआ था। यहाँ पर ईसी की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ। आपको क्या दर्शाना है कि जो बीईडी है, बीईडी त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ये वाला त्रिभुज बीईडी, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें बीईडी की जरूरत है, इसलिए हमने सिर्फ बीई को मिलाया, चाहे तो ईसी को भी मिला दे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आकृति बना ली सबने? सब आकृति बना लोगे? ठीक है, मैम ज्यादा क्लियर है सबको? अब मैं एक काम करती हूँ यस मैम। ताकि हम इसमें कलर कर पाए। मैं इसको उस तरह से लेती हूँ। चलो, अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, जो चीज पता है आपको, आप उससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। एडी क्या है? माध्यिका है कौन से त्रिभुज की? ABC के। हाँ, त्रिभुज ए बी सी की क्या है बच्चों? माध्यिका। माध्यिका है ना? तो अब जब ये माध्यिका है तो कौन कौन सा क्षेत्रफल बराबर होगा? मैम ABD और ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा। ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए ADC। ABC। और आप क्या कह सकते हो, अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, मैं इसको यहाँ पर आपको एक और चीज समझाती हूँ जो हमें इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। ओके, ठीक है। क्या हुआ? अब आपने क्या बोला कि एरिया त्रिभुज ए बी डी वो किसके बराबर होगा? एरिया त्रिभुज एडीसी। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बोला। अगर मैं सिर्फ ए बी डी की बात करना चाहूँ, ये है त्रिभुज ए बी डी, यस तो मैम। मुझे बताओ क्या ये एबीसी के क्षेत्रफल का आधा होगा? नो मैम। क्यों? हाँ मैम आधा ही होगा। देखो, जब क्योंकि ये मैम दोनों बराबर है, जब ये दोनों यस बराबर हो है जाएगा। तो ये भी आधा होगा, ये यस भी मैम। आधा होगा, है ना? यस मैम इसका आधा होगा और ये ग्रीन वाला भी क्या होगा? इसका आधा आधा। है ना? तो क्या आप ये लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आधा है किसके क्षेत्रफल के? ABC। एबीसी। अब देखो पुराने, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुराने वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसा किया नहीं, बट इस वाले क्वेश्चन में हम एबीसी क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? ABC। एबीसी चाहिए। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज ए बी डी, अच्छा, और हम ए बी डी को ही क्यों ले रहे हैं? अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि हम ए बी डी को क्यों लिख रहे हैं, ग्रीन वाली को क्यों नहीं ले रहे, है ना? अब हम इसे क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि बीईडी, हमें बीईडी भी चाहिए ना, हमें Yes, ma'am. बीईडी कौन से त्रिभुज में बन रहा है? ब्लू वाले में बन रहा है। आप कलर इस्तेमाल कर लो, ब्लू वाली साइड बन रहा है ना, जो हमें चाहिए, है ना? तो इसलिए हमने ये वाला त्रिभुज रखा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आधा होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। यहाँ तक बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। है ना? और इसे आप नंबर 1 नाम भी दे सकते हो। क्लियर है? अभी इसको आपसे ले आते हैं यहाँ पर। चलो, अब इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, अब जरा सा वापस से अपनी आकृति पर आते हैं। अभी आप ना इस पर फोकस करना जो मैं आपसे बोलूंगी। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज
ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में आपको क्या बताया गया है बेटा? ई क्या है एडी का? ई क्या है एडी का? मध्य बिंदु। माध्य माध्य बिंदु है। तो ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है इसका माध्यिका कौन हुई? ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है इसकी माध्यिका कौन हुई? ए बी डी। मैम एडी देखो एडी है मैम। बेटा ग्रीन वाले त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी, यही मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है ना। इसका मध्य बिंदु ई है। यस मैम ई ई और बी को मिला दिया तो माध्यिका कौन हुई? ई ई बी। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें पता चल गया कि जो बीई है या ईबी है वो कौन सी त्रिभुज की माध्यिका है? ए बी डी की ए बी डी की माध्यिका है। यहाँ तक सबको बात पता चल गई? यस मैम। तो कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा? जल्दी से बताओ। इस वाली आकृति को देख लो, या तो मैंने इसे अलग लिख दिया है। ए मैम ए बी ई तो एक हो गई और बिल्कुल बी डी 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 होगी मैम। बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? बीई डी की जरूरत है हमें। हमें Yes, किसकी जरूरत है? बस बी डी बीई डी या बीई डी, ठीक है, हमें इसकी जरूरत है। तो क्या मैं इसको बराबर किसके लिखूं? जैसे हमने एक हाफ 1/2 एरिया ए बी सी लिखा है, तो उसी रूप में लिखना चाहते हैं। तो ये किसका आधा होगा? ए बी सी डी की किसका आधा होगा? ए बी ए बी बी का आधा होगा, है ना? यस मैम। यहाँ तक बात समझ में आई सबको कि दोबारा बताऊं? नो मैम आगे दोबारा बताने की जरूरत है तो बताऊं? मैम। यस या नहीं? नो चलो वेरी गुड। तो हमने क्या किया था? अब ये जानबूझ के लिखा। अब ये क्या आ गया आपके पास? दूसरा। अब यहाँ पे ये क्या है बेटा? एक बार मुझे जल्दी से बताओ, किसका क्षेत्रफल है? ए बी डी मैम, ये ए बी सी का आधा है। वेरी गुड। हमने पहले में क्या लिखा है कि जो एरिया ए बी डी है ये तो ए बी सी का आधा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एरिया त्रिभुज बीई डी को ऐसा ही रखेंगे, 1/2 की जगह 1/2 ही रखेंगे। लेकिन अब एरिया ए बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी 1/2 एरिया त्रिभुज ए ए बी सी लिख डी सकते हैं। सी और ये किसके बराबर आ गया? 1/2 की गुणा 1/2 से करो, 1/4 1/4 चार 1/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी। और ये हमने कहाँ से लिखा? ये भी हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, है ना? आप लिख भी सकते हो, मर्जी है आपकी। अब बात समझ में आई सबको? यस मैम। तो आपको पहचानना है, पहले आप बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, त्रिभुज एबीसी, क्योंकि आपको एबीसी की जरूरत है। तो आप ए बी डी को आधा लिखोगे एबीसी के। फिर उसके बाद आप और छोटा वाला त्रिभुज लोगे। आपको पता है ई मध्य बिंदु है तो बीई माध्यिका होगी। तो यानी कि जो बीई डी है, क्योंकि हमें बीई डी की जरूरत है, बीई डी का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा ए बी डी के। और बस आप वैल्यू पुट कर दोगे। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट भी है। बात समझ में आई सबको? नोट कर दो। यस मैम। क्या वो इंग्लिश? अच्छा वंदना, आपने जो इंग्लिश में बताओ। ठीक है, चलो बाकी सब बच्चे नोट करो, मैं इतने वंदना को समझाती हूँ। वंदना, क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? माध्यिका क्या होती है बेटा? मीडियन होता है। मीडियन पता है वंदना आपको क्या होता है? यस और नो? मैं बताऊंगी बेटा फिर। वंदना, वंदना बेटा आप हो क्लास में? यस मैम। हाँ वंदना, मैं पूछ रही हूँ आपको पता है मीडियन क्या होता है? नो मैम। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ।
देखो कोई भी ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल आ गया ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया ए बी सी। अब बी सी कोई सी भी आप साइड ले लो, उसका मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट का मतलब तो पता है ना, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। जैसे मैंने बी सी का मिड पॉइंट डी ले लिया, और जब मैं ए डी को ज्वाइन कर दूंगी, ये ए डी क्या बन जाएगा इस ट्राइंगल का? मिड पॉइंट। मीडियन बन जाएगा। ये मीडियन कहलाएगा, जो मिड पॉइंट और उसके सामने वाली जो वर्टेक्स है उन दोनों को आपस में मिलाए। तो एडी क्या हो गया इसका? मीडियन। क्या हो गया? मीडियन हो गया। अब इसी तरह एसी का मिड पॉइंट मान लो हमने ई ले लिया, और उसके बाद मैं बीई को ज्वाइन कर दूं। अब बीई भी क्या बन गया? मीडियम। बीई भी मीडियन बन गया। और इसी तरह मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लूं एफ, और मैं किसको ज्वाइन करूंगा? एफ को किसके साथ ज्वाइन करूं वंदना? सी को। सी के साथ। तो सी एफ भी क्या बन गया इसका? मीडियन। मीडियन बन गया। ठीक है, अब मीडियन की स्पेशलिटी क्या होती है वो बताती हूँ मैं आपको। ये ट्रायंगल, ये हमारे पास अगर ए बी सी है, ठीक है, और ए डी इसका क्या है? मीडियन है। ठीक है, ए डी इसका क्या है? मीडियन है। तो ये जो मीडियन होता है, ये ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो ये जो ए बी डी एरिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी। क्या? दोबारा बताओ। जो Yes, मीडियन होता है, देखो मीडियन क्या है बेटा यहाँ पर वंदना? डी। एडी। एडी लाइन, ये जो एडी लाइन है ना, ये तो यहाँ से आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल जहां पर मैं रेड कलर कर रही हूँ, यस मैम। ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल बनेगा जहां पर मैं भी ग्रीन कलर कर रही हूँ। दो ट्राइंगल बन गए इस मीडियन की वजह से। यस मैम। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लिखोगे एरिया ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाम बताइए। ग्रीन वाले ट्राइंगल का नाम क्या है वंदना? वंदना बच्चे देखो, ग्रीन वाले ट्राइंगल, जैसे इसका नाम क्या है? ए बी डी। इसका नाम क्या होगा? देखो जल्दी से। ए डी सी होगा। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है वंदना? ठीक है बेटा? यस अच्छा, मैम। बाकी सब बच्चों ने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। 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 चलो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। या पहले एक मिनट में देख लूँ और कौन क्वेश्चन है। ठीक है, पहले यही वाला कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी इंग्लिश में भी ले आऊंगी क्वेश्चन बेटा ये वाला। ठीक है वंदना? क्वेश्चन क्या दिया है आपको? दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों द्वारा चारों भुजाओं में बांटते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज दिया है। विकर्ण क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है विकर्ण क्या होता है? मैं यस मैम, जो त्रिभुज को बीच में से काटता है, हाँ, बराबर भागों में बांटता त्रिभुज में विकर्ण क्या होते हैं बेटा? समांतर चतुर्भुज मैम, की बात कर रहे हैं। मैम। Diagonal। देखो एक अब जैसे ये समांतर चतुर्भुज है अगर यस मैम। ए बी सी, डी। तो विकर्ण क्या होंगे? डायगोनल क्या होंगे? मैम बी और डी और ए और सी। हाँ ठीक है, ये होगा। और ये कहाँ पर मिल रहा है? हम जहां पर ये
जिस पॉइंट पे ओ। मिल रहा है उसे हमने ओ दे दिया। तो आपको क्या दिखाना है कि जो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण होते हैं उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ पर जो आपको 4 ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं उन चारों का एरिया हमें बराबर प्रूव करना है, उन चारों का क्षेत्रफल हमें क्या दिखाना है, बराबर है ना। तो आप जब क्वेश्चन को लिखना शुरू करोगे तो आप कुछ इस तरह से लिखना शुरू करोगे कि आपको दिया है क्या, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, आपको गिवन में क्या लिखोगे, आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है, प्रूफ में क्या लिखोगे आप कि एरिया ट्राइंगल एओडी किसके बराबर है, एरिया ट्राइंगल एओबी, और वो भी किसके बराबर है, जल्दी से बताओ देख देख के। और कौन कौन से ट्राइंगल, कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एओडी हो गया, एओबी हो गया, BOC वेरी गुड, बीओसी हो गया, OD डीओ AOD हो गया। तो आपको इन चारों के क्षेत्रफल को क्या करना है बेटा, बराबर प्रूव करना है, बराबर सिद्ध करना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की। जो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ किसका मध्य बिंदु हुआ, बी और डी का, बी और डी का, ए और सी का भी मध्य बिंदु हुआ, Yes, ma'am. मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना अलग से भी बना रही हूँ, पहले मैं सिर्फ एक विकर्ण ले रही हूँ ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ए सी बी डी, और ओ और डी को आपस में मिला देते हैं। अब ओ क्या है बेटा, ए सी का मध्य का मध्य बिंदु है। हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि ओ जो है कौन से त्रिभुज की माध्यिका है, मैम ए और सी का, ए डी सी बेटा, यस मैम ए डी सी की माध्यिका है। मध्य का इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें, इंग्लिश में हम लिखेंगे ओ ओ डी, हाँ ओ डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये माध्यिका है तो कौन से दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, मैम ए AOD और DOC वेरी गुड, एओसी और डीओसी क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। इतनी बात। अब देखो दो चीजें तो आपको मिली गई, एरिया त्रिभुज एओडी किसके बराबर हो गया, एरिया त्रिभुज और डीओसी, दो DOC तो आपने होएगा, एओडी डीओसी को बराबर रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस मैम। यस मैम बताओ महक आपको समझ में आया, पक्का महक, आवाज नहीं आ रही आज आपकी मुझे, आ रहा है ना, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। और वंदना आपको भी, और क्या नाम है, साक्षी आपको आ रहा है, Yes, ma'am. सोफिया और कौन कौन बचे हैं, नाजिया नहीं, चलो इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ Yes, गई। ma'am. यस ठीक है, मैम अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ, ये रुको दोबारा से बना लेते हैं। अब आप क्या करो, बताओ कौन से दो त्रिभुज हैं, आपकी मर्जी है। हम दूसरा वाला विकर्ण ले लेते हैं, दूसरा वाला, अभी हमने AC लिया, ACB वाला, BD ले लेते हैं, यस ठीक है। मैम अब हम क्या ले लेते हैं, BD ले लेते हैं। अब अगर O मध्य बिंदु है O, और मैं OC को मिला देती हूँ, तो अब माध्यिका यानी मीडियन क्या हो जाएगा, बी डी सी का मध्य ओसी, हाँ तो आप लिखोगे OC त्रिभुज BDC की माध्यिका, है ना, और इंग्लिश में भी आप सेम लिखोगे OC इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल का एरिया बराबर आ गया, बी ओ सी और ओ डी, यहाँ पे एक बार मैं इरेज करके से O लिख दूं सही से, BOC है ना। तो एरिया Yes, ट्राइंगल DOC किसके बराबर आ गया, एरिया DOC BOC के बराबर आ गया। यस ये आपके पास दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है।
यस बात मैम। पता चल गई, ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। अभी तीसरे पर बाद में जाते हैं, पहले मुझे बताओ पहले और दूसरे से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? यस मैम। एरिया, यस मैम। अब यहाँ से देखो, एरिया ट्राइंगल एओडी, बताओ पहले में क्या लिखा है, वो किसके बराबर है? मैम एरिया ऑफ CE बीओसी। डीओसी के बराबर है। बट यहाँ पर क्या लिखा है, डीओसी किसके बराबर है? बीओसी। बीओसी के बराबर है। तो अभी यस तीन चीजें बराबर हो गई। अभी हमें चौथा वाला त्रिभुज देखना है, कौन सा त्रिभुज है वो? AOB बिल्कुल एओबी। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको ये बनाएंगे। जिस वाले हमारे विकर्ण में एओबी आए, इस वाले पे आ रहा है ना, इस वाले यस से हमें एओबी मिलेगा, है ना। अब हम कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे? AOB अब हम लेंगे ओबी, है ना। ओबी कौन से त्रिभुज की माध्यिका है? मैम एसीबी की। एबीसी, ABD मम्मी एबीसी की माध्यिका है ना। यस मैम। बात समझ में आई सबको? अब मैंने ये वाला क्यों लिया, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, है ना। पता चला था, क्योंकि हमारा क्या रह गया, एओडी हो गया, है ना, ए डीओसी भी हो गया, बीओसी भी हो गया। आपके पास कौन सा ट्राइंगल रहता है? ABC एओबी। AOB एओबी रहता है ना। जब हमने यहाँ ऊपर लिखा बेटा कि हमें क्या सिद्ध करना है, वहां पर यस हमने मैम। चारों त्रिभुजों के नाम लिख लिए। तो जो यस जो मैम। होता जाए उसको पेंसिल से आप टिक करते जाओ, जो रह जाए फिर देखो कि आप उसे कौन से त्रिभुज में ले सकते हो। आप चाहे तो इसके साथ भी ले सकते थे, आप चाहते तो आप ये वाला त्रिभुज भी ले सकते थे, और उसमें एओ क्या हो जाता, माध्यिका हो जाती। माध्यिका। ये वाला ले लिया, इसमें ओबी माध्यिका है, हमारा वाला त्रिभुज तो है ही ना इसमें। मैम तो अब हमने क्या लिया, ओबी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तो कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया? AOB BOC एओबी बराबर है किसके? बीओसी। हाँ, त्रिभुज बी ओ सी किसके OC बराबर है? एरिया त्रिभुज AOB। बी के। ठीक है। अब यस मैम। अब आप चाहे तो वापस से ये वाली लाइन लिख सकते हो, या फिर आप इसको नंबर 3 दे सकते हो, ठीक है। और इसको या तो नंबर 3 दे सकते हो, इसको नंबर 4 दे दो। अब 3 और 4 से हमें क्या पता चला, 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से पहले आप ये समीकरण 3 बराबर ए भी है है ना, पहले आप पूरा समीकरण 3 लिख लो। एरिया एओडी बराबर है एरिया डीओसी, वो किसके बराबर है? त्रिभुज BOC बीओसी के। अब चौथे पे आते हैं, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? AOB एओबी B के बराबर है। बात समझ में आ गई सबको? और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। आपको समझ में आ गया वंदना? बताओ सारे बच्चे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? बता दीजिए क्या है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ये माध्य का ये लिखा है, ये क्या है? अच्छा बेटा, मैंने यहाँ इंग्लिश में भी तो लिखा है मीडियन। मीडियन, ओडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एडीसी, वैसे ओसी मीडियन है, माध्यिका मतलब मीडियन, जो मैंने आपको अभी बताया ना। ठीक है। ठीक है, मैम। आप क्लास के एंड में भी रुक जाना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा अभी इसमें हमें, मैं एक मिनट देख लूं, हमने भी थर्ड क्वेश्चन किया है। यस मैम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करें। यस अच्छा नोट कर लिया सबने? नो मैम। अच्छा नोट कर लो, यही है। और आपको ऐसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो रफ में बना सकते हो, और अगर आप फेयर में भी बनाकर आना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो गया नोट। हो। ठीक है, सबको करने देते हैं। अगला वाला तो बहुत ही आसान है, वो मुझे लगता है कि आप लोग खुद भी कर पाओगे। ठीक है,
वंदना बेटा आप मैथ्स की बुक रख लो अपने साथ ना, मैम या रख मैं रखी। रख रखिए, या मैं इंग्लिश में क्वेश्चन भी रखूँ यहाँ पर। अच्छा चलो फिगर से समझ जाना, अभी इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना वंदना, ठीक है। और अभी क्वेश्चन देखो, क्या आपको ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार पर, एक ही आपके बेस में दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ए बी सी और कौन ए सा, ए बी। ए पहले बी आप डी क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे सर, ये दो आपको ट्राइंगल्स दिए, ये दो आपको त्रिभुज दिए। जो आपको रेखाखंड CD है, यानी कि जो ये आपका लाइन सेगमेंट CD है, ये AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, बाइसेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, O किसका मिड पॉइंट है, O किसका मध्य बिंदु ए है। बी का मैम, ए बी का और सी डी का। सिर्फ किसको बोला गया है बेटा, सिर्फ यदि रेखाखंड CD सी डी का। CD AB से, मतलब ये जो CD है ना, ये AB से दो बराबर हिस्सों में बांटती हुई जा रही है। और आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये क्या निशान है, एक निशान, और ये भी एक निशान है। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये किसके बराबर है, ये इस हिस्से के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि O किसका मध्य बिंदु है, CD का CD का मध्य बिंदु है। मैं साथ में वंदना इंग्लिश में भी लिखती चलूंगी, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे वंदना, O इज मिड पॉइंट ऑफ, बताइए वंदना, CD। इतना CD। अब अगर O मिड पॉइंट है किसका, CD का, O मध्य बिंदु है, तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल, ये वाला त्रिभुज लूं, तो इस वाले त्रिभुज में मीडियन क्या होगा बेटा, अगर ये मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट ओ डी ए ओ ए ओ। वंदना आपको समझ में आया, ओ ए क्या है, मिड पॉइंट। ओ ए बेटा, ओ ए मैंने अभी बताया था ना, मीडियन, सामने वाले मिड पॉइंट से जुड़ रहा है। तो ओ ए कौन से त्रिभुज का, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्या है, मध्य का। बिंदु है। अच्छा सॉरी, मध्य का है, हाँ, कि मध्य का है। इसमें हम क्या लिखेंगे वंदना, ओ ए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ओ ए इज मीडियन ऑफ मीडियम ट्राइंगल ए सी डी। वंदना आप बताइए कौन से ट्राइंगल का है, ACD। ACD। बात पता चली ना, क्योंकि O इसका क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो हम सामने वाले वर्टेक्स से मिलाएंगे, ये OA क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। अब हमारे पास जब मीडियन होता है, मैंने भी वंदना क्या बताया था, वो दो बराबर, जब दो ट्राइंगल बनते हैं उन दोनों का एरिया क्या हो जाता है, क्या बताया था वंदना अभी मैंने, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल AOC किसके बराबर होगा, अरे इतना सन्नाटा क्यों हो गया, किसी को नहीं पता क्या मैम, क्या हुआ, नहीं पता। क्वेश्चन क्या है? डी के बराबर हो जाएगा, AOC AOD के बराबर हो जाएगा। इसको आपने नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसी तरह, अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ, अब हम इसी तरह लेंगे ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें OB क्या है, मैम एक त्रिभुज। अरे OB बेटा, OB मैम मध्य का। मध्य का है, मीडियन है। तो मुझे बताओ कौन कौन से, अब मैं बस डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ कि जो मैम COB BCD में, इन ट्राइंगल BCD, अब ट्राइंगल BCD में कौन कौन से क्षेत्रफल बराबर होंगे, OBC किसके बराबर होगा, BOD। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल BOC बराबर है OBD एरिया ट्राइंगल OBD, इसको हमने नाम दे दिया 2। अब मैं सब कुछ इरेज कर रही हूँ। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है कि ABC का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर है, ADB। ये बात समझ में आ गई। हमें प्रूव क्या करना है, यस मैम। ठीक है।
अब आते हैं, हमने क्या लिखा है, समीकरण एक की बात करो तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी AOC है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, समीकरण दो की बात करें, बी और BOC BOC। अगर मैं AOC में BOC को जोड़ दूं कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा, ABCD अरे ABCD, ABCD त्रिभुज कैसे हुआ बेटा, मैम ये बी सी आएगा। दोनों ABC को आ छोड़ जाएगा। दी तो त्रिभुज बन जाएगा ना बड़ा। हाँ, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है, त्रिभुज AOD। अब AOC दूसरे समीकरण के राइट हैंड साइड पर क्या है, OBD। इन दोनों को जोड़ दिया तो कौन सा त्रिभुज मिल गया, ए बी डी। ABD। तो हमने क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ना है। जब आप जोड़ोगे तो एरिया ट्रायंगल AOC में क्या जुड़ेगा, ABD। अरे AOC BOC बेटा, समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ रहे हैं ना, यस मैम। है ना। रुको मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ। आपने क्या करना है, समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं। तो एरिया ट्रायंगल AOC, उसमें क्या जुड़ेगा, एरिया ट्रायंगल BOC BOC। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़नी है। अब बराबर है कि इस तरफ देखते हैं, ये समीकरण AOD एरिया ट्रायंगल AOD AOC और उसमें हमें क्या जोड़ना है, एरिया ट्रायंगल ट्रायंगल BOBD OBD या BOD, जो भी आपको ठीक लगे। अब मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा है, एरिया ट्रायंगल AOC, AOC, ठीक है। ये है AOC का क्षेत्रफल, उसमें हमें क्या जोड़ना है, BOC के क्षेत्रफल। तो हमने BOC के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। अब जरा देखो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, सी ए बी। ABC या CAB, जो भी आप इसको नाम देना चाहो। तो इन दोनों को जोड़ के कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC। ये बात सभी को समझ में आ गई, यस मैम। ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, AOD का क्षेत्रफल, उसमें क्या जोड़ना है, BOD, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कौन सा हमारे पास ट्राइंगल बना, ABD। ABD। तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है ना, ये रही बाउंड्री जो मैंने रेड कलर से किया है, इसके बराबर आ गया ABD। अब बताओ, यही हमें प्रूव करना था। यस मैम। हमारा देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना, आसान लग रहा है ना, यस यस बस मैम। ध्यान से देख। तो पहले आपने ये देख लेना है कि O मध्य बिंदु है, फिर जो त्रिभुज बन रहा है उन दोनों के एरिया बराबर किए, इधर वाले त्रिभुज के दोनों एरिया बराबर किए और उन्हें जोड़ दिया, आपका क्वेश्चन खत्म। वंदना बेटा अब समझ में आया, बताओ सब बच्चे जल्दी से, यस मैम। यस मैम। जल्दी से इसे नोट कर लो। मैम कर लिया। हाँ, सभी बच्चों को करने देते हैं। मैम हो गया। ओके, सारे बच्चों ने कर लिया, यस मैम। अच्छा कर लो आराम से, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, देखो पहले मैं इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हमारा कोई कवर हो जाए तो वो देखती हूँ। हो गया मैम। चलो गुड। अब आपने क्या करना है, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, जो क्वेश्चन हमने आज किए अभी, यस मैम। क्लियर है सबको, नोट भी कर लिए सबने अच्छे से, यहाँ तक हमारे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी हमने कौन सा करना है, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
अभी पहले क्वेश्चन समझते हैं। DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि BDEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। DEF का क्षेत्रफल 1/4 ABC है। हमें बहुत सारे आगे पार्ट प्रूव करना है। तो पहले हम क्या लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC बना लिया। भुजाओं BC, CA और AB के क्या है, मध्य बिंदु। अब जब क्रमशः वर्ड यूज हो जाए तो D किसका मध्य बिंदु होगा बेटा, D किसका मिड पॉइंट होगा, BC के। BC का। तो D BC का मिड पॉइंट आ गया, मध्य बिंदु आ गया। E किसका मध्य बिंदु होगा, एक E A का, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरा। अब F किसका मध्य बिंदु होगा, AB। A B का, ठीक है। अब हमें दर्शाना क्या है कि जो BDEF है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसके लिए हमें DE और EF को मिलाना जरूरी है, तभी BDF बन पाएगा। Yes, ma'am. हमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। है। बात समझ में आ गई सबको। यस मैम। मेरा कैमरा शायद नहीं नजर आ रहा होगा। आवाज क्लियर आ रही है सबको। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब अच्छा, एक मिनट रुकना। चलो, हमें क्या करना है, BDEF को समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। तो पहले आप लोग मुझे बताओ, जितना मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। यस मैम, ये तो समांतर चतुर्भुज है, वो तो दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा है, बेटा दिखने से कुछ नहीं होता है, आपको सब कुछ सिद्ध करना पड़ता है। तो पहले आप बताइए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। चार भुजाओं जिसके आमने सामने की बराबर है। भुजाएं बराबर होती हैं। और बराबर के मैम। साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और क्या होती है, मैम जिनके आमने सामने की चारों बराबर। तरफ से बंद हो। समांतर भी होती है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि FE किसके समांतर है, BD के, BD के, तरह FB किसके समांतर है, ED के। तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, समांतर समांतर। चतुर्भुज। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर भी क्या यूज होती है, एक इम्पोर्टेंट प्रमेय यूज होती है आपकी, कि अगर आपका क्या करते हैं, अगर मध्य बिंदु को एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड जोड़ता है किसी त्रिभुज में, तो वो जो लाइन होती है वो तीसरी वाली की क्या होती है, समांतर होती है। मैं आपको एक अलग से त्रिभुज में बताती हूँ। जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, ABC है। ABC में मान लो हमने ये क्या ले लिया, मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया, F ले, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, इसका एक मध्य बिंदु क्या ले लिया, E। E ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को, ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब इन दो मध्य बिंदुओं को एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट जोड़ेगा, लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड जोड़ेगा इन दोनों मध्य बिंदु को, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी लाइन बनी, ये जो हमारा रेखाखंड बना, ये तीसरी वाली भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तो इसका मतलब FE किसके समांतर हुई, BC के। ठीक है। अभी मैं एक दो एग्जांपल और लेती हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम ये वाली साइड भी लेते हैं। ये क्या आ गया, D। अब मैं F और D को मिला देती हूँ, दोनों मध्य बिंदु है, दोनों को मिला दिया। अब आप मुझे बताओ FD किसके समांतर होगी, FD के समांतर होगी, AC के। बेटा बात समझ में आ गई। यस मैम। अब यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब आप अपनी आकृति ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें पता है F जो है वो AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। यस मैम। F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है। और इसी तरह EB किसका है, मध्य बिंदु। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो कि F E AB तथा AC के मध्य बिंदु है, क्रमशः, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हो अगली लाइन में, ठीक है, कि E किसका मध्य बिंदु है बेटा,
मैम AC का। शॉर्ट में ये AC का मध्य बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी है? ई मैं यहाँ पे अलग से भी बना रही हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। F इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये इसका मिड पॉइंट है। इन दोनों को हमने लाइन मिला दी। एफ तो अब कौन कौन सी दो रेखाएं समांतर होंगी? मैम FE और BC समांतर है। FE किसके समांतर आ जाएगी? BC के। तो अगर FE बेटा BC के समांतर है, वो BD के समांतर भी होगी, मैम है ना? वो उसी का हिस्सा है। तो आपने एक चीज आपको पता चल गई कि FE BD के समांतर है। अब इसी तरह आप क्या करोगे? अब हम मैम ये तो आपने दोनों सेम लिख दिए BE बराबर अच्छा सॉरी BD हाँ ठीक है। अब हमने दो भुजाओं को तो कर दिया, हमें तो आमने सामने की। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज था FEDB, हमें सिद्ध करना है ना। FE और BD को तो कर दिया, अभी कौन कौन से बचे? ED और ED और F, ये दोनों बचे। अब हम इन्हें कैसे करेंगे? इन्हें भी सेम तरीके से करेंगे। मैं वापस से ट्राइंगल बनाती हूँ, यहाँ पे वापस से त्रिभुज बनाती हूँ ABC। अब हम लेंगे F और ये कौन सा है? D, डी ठीक है, और ये E है। अभी हम देखते हैं हमारा काम किससे बनेगा। हमें ED चाहिए ना? यस मैम ED चाहिए हमें, तो हम ED को लेंगे। ED किसके समांतर है? AB के B के। AB के समांतर है। तो इसका मतलब ED किसके समांतर होगी? मैम FB के। FB के समांतर ना हमें, ED FB के भी समांतर होगी। तो पहले और दूसरे से हमें क्या पता चल गया? अब देखो मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। पहले में क्या है कि जो FE है वो किसके समांतर है? BD के। दूसरे से हमें क्या पता चला कि जो ED ED के समांतर है। तो जब आपके सामने की भुजाएं समांतर हैं तो ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। BDEF क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे? यस ओके मैम। हम्म?